आपकी आवाज में आज बात एमपी में उपचुनाव और उपचुनाव से पहले अव्यवस्थाओं के आरोपों के बीच घिरी शिवराज सरकार की। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 1 महीने बाद यह तय हो जाएगा कि एमपी की सत्ता पर कौन राज करेगा। मगर चुनाव से ऐन पहले सरकार प्रदेश से लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाओं के बाद से परेशान है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, रेप और गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उधर विपक्ष सरकार के खिलाफ अब आरोप पत्र लाने की भी तैयारी में है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में 28 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत जबरदस्त एक्टिव है। विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार पर हमलावर है, तो सरकार सफाई देने के साथ साथ किले की हर वो दरार भरने की कोशिश कर रही है जहां विपक्ष सेंधमारी कर सकता है। मगर सरकार के सामने चुनौती ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार हो रही है। सबसे पहले बात प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की। सागर के गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की लापरवाही की लगातार आ रही शिकायतों के बाद जब प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव रात 2:30 बजे निरीक्षण करने पहुंचे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स तो छोड़िए, चौकीदार तक नहीं मिला। मंत्री जी के दौरे में खुलासे के बाद से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी तरह से पोल खुल गई। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ एमपी की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। 2 दिनों में रेप और गैंगरेप के कई मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल, खरगोन, जबलपुर समेत कई जिलों से सामने आई घटनाओं के बाद से सरकार खुद परेशान है। यही वजह है कि सीएम ने कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग बुला ली। यानी सरकार पुलिस अधिकारियों पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तय करना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो साथ ही सरकार पर चुनाव में प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप भी लगा दिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि शिवराज जी के भी मुंह से कभी सच्चाई निकल आए। बहुत झूठ बोल लिया। शिवराज जी तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने मुझे सौंपा था मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार का, और पिछले 7 महीनों में जो कानून व्यवस्था है, जो महिलाओं पर अत्याचार, जो रेप, हम देख रहे हैं कि कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज के ऊपर। कई ऐसे ऑफिसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लिए हुए अपने जेब में घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं, बिल्ला जेब में क्यों रखा, लगा लीजिए, समय ज्यादा नहीं बचा। चुनाव के बाद ये आपके बिल्ले का और आपका हिसाब किताब किया जाएगा। एक तरफ जहां चुनाव से ऐन पहले लगातार आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों से सरकार जूझ रही है, तो वहीं चुनाव के लिए हर सीट पर अलग से घोषणा पत्र लाने के बाद अब कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। उनके मंत्रिमंडल के आधा दर्जन सदस्यों ने खुलकर आरोप लगाए थे और वो उन आरोपों को हम याद जनता को दिलाएंगे कि किस प्रकार अवैध उत्खनन, अवैध शराब, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर छल प्रपंच पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का काम, जिस प्रकार से 15 महीनों में ये लूट अराजकता बनी थी, उसको याद दिलाने वाले हैं। तो इनको जनता को ध्यान में आ जाएगा कि आगाज ऐसा था, इनका 15 महीनों का राज ऐसा था, तो ये क्या करते अगर 5 साल रह जाते, जनता को हम याद दिलाएंगे। अब सवाल ये है कि उपचुनाव से ऐन पहले ये तमाम मुद्दे सरकार की परेशानियां कितनी बढ़ाने वाले हैं। सवाल ये है, क्या इन मुद्दों के सहारे विपक्ष वोट हासिल कर पाएगा? और सवाल ये भी है, इन सब मुद्दों के बीच जनता एमपी की सियासत का क्या भविष्य तय करने वाली है? विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल।
हमने आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि चुनाव से ऐन पहले किस तरह से विपक्ष के हाथ लगातार एक के बाद एक मुद्दे मिलते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि विपक्ष ये मुद्दे ढूंढ कर ला रहा है, बैठे बिठाए विपक्ष को ये मुद्दे मिल रहे हैं। नतीजा विपक्ष हमलावर है और चुनाव से ऐन पहले सरकार परेशान। सरकार चुनाव के लिहाज से परेशान है, लेकिन जनता पर बीत रही है। सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल उमाशंकर गुप्ता जी आपसे। गुप्ता जी, अमूमन कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि चुनाव की चिंता में सरकार इतनी व्यस्त है, इतनी बिजी है कि आम जनता की सुध नहीं ले रही, कोई कोरोना पर ध्यान नहीं है। लेकिन यहां तो स्थिति इतनी गजब है कि चुनाव की चिंता में कांग्रेस आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन अव्यवस्थाएं इतनी सारी आ गई कि आप देखिए लगातार रेप के बाद गैंगरेप हो रहे हैं, रेप गैंगरेप के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुद आपके मंत्री खोल रहे हैं। वहां पहुंचते हैं, चौकीदार तक मुनासिब नहीं होता, मिलता नहीं, वहां पर हर कोई नदारद रहता है वहां पर, और उसमें चुनाव ठीक 1 महीने बाद। देखिए आसिफ जी, हमारे मंत्री खुद निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और देख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार, जो सरकार के हाथ में है। और स्वास्थ्य सेवाओं को, कोरोना को आप निपटने की बात करते हैं तो 10 गुना बेड की संख्या बढ़ी है। रिकवरी रेट 84-85% अभी हो गया है। अब ये कई छोटी मोटी घटनाएं जो हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर भी सख्त कार्रवाई ये सरकार कर रही है। रात को 2:30 बजे अगर मंत्री जा रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार कितनी गंभीर है, और जहाँ लापरवाही है वहाँ हम सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले में तुलना नहीं करना चाहता, एक भी अपराध नहीं होना चाहिए, कमियां नहीं रहना चाहिए, लेकिन जहां कमियां दिख रही है उसमें कार्रवाई करने में सरकार हमारी कोई कोताही नहीं कर रही है। और इसलिए हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह अस्पतालों में जा रहे हैं, और कहीं भी कोई घटना हुई है तो उस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है। आखिर 15 साल में भी कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में जो हमने ठीक गुप्ता जी, ये कोई और नहीं है, ये आप खुद हैं, आपकी सरकार खुद है जो जनता को चुनाव से पहले याद दिला रही है। इन घटनाओं के जरिए से हमें याद आ रहा है कि 2016, 2017, 2018 एनसीआरबी के आंकड़ों में रेप के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। 16 में 4000 से ज्यादा मामले, 17 में 5000 से ज्यादा मामले, और 18 में भी 5000 से ज्यादा मामलों के साथ मध्य प्रदेश रेप में नंबर 1 था। लेकिन आसिफ भाई ये भी याद करिए, इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि शिवराज सिंह सरकार ही थी जिसने सबसे पहले नाबालिग रेप पर फांसी का एक्ट पास किया था। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही थी 15 साल में, जिसने फास्ट ट्रैक पर केस चलाकर लोगों को 23 दिन में फांसी दिलवाई है। अपराध अगर कोई करता है उसको सख्त सजा मिले, ये कार्रवाई भी हुई तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं की थी। और ये घटनाएं हुई हैं, 100% हमने FIR करने के उस समय निर्देश दिए हैं, और ये घटनाएं हुई हैं तो सख्त कार्रवाई हुई है। कोई घटना एक नहीं होगी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई होगी, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई होगी। सरकार, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक हो, इसके लिए उन 15 सालों में भी इस सरकार ने कोशिश की है। और इसलिए हमने जो फिर कानून बनाया, वो केंद्र ने भी कानून बनाया कि नाबालिग बच्ची के साथ कुछ होगा तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सख्त रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की है। मैं लौट रहा हूं आपके पास गुप्ता जी। राठौर साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पटेरिया साहब उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार संवेदनशील है, पुलिस संवेदनशील है, 100% FIR के निर्देश है, इसी वजह से मामले इतने बढ़े हुए हैं। नेता अमूमन इस तरह के बयान तब देते हैं जब आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। लेकिन क्या यह बात सच नहीं, खरगोन में 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक नाबालिग से गैंगरेप के दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? क्या यह बात सच नहीं कि भोपाल में रामेश्वर शर्मा पर आरोप है कि वो अपने एक बीजेपी साथी के रेप के आरोपी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं, जान से मारने की धमकियां परिवार को मिल रही हैं, और गुप्ता जी कह रहे हैं एक तरफ कि हम संवेदनशील हैं, पुलिस संवेदनशील है। देखिए आसिफ जी, वास्तव में राजनेता जो होते हैं उनके काम करने का होता है। अगर आप सत्ता पक्ष हैं तो आप अपने पार्टी को बचाएंगे, अपने सत्ता पक्ष को बचाएंगे, और प्रतिपक्ष में खड़ा हुआ व्यक्ति आरोप लगाएगा। और हकीकत इसके आसपास कहीं हुआ करती है
दरअसल सही है कि लगातार ऐसे हीनियस क्राइम बढ़ रहे हैं। बैतूल में एक महिला को इस कदर मारा गया कि उसे निर्वस्त कर दिया गया। आरोपी अभी तक दबाव बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उस खबर को मैंने वेरीफाई किया और तथ्य बिल्कुल सही थे। खरगोन की बात आपने खुद कही है। सबसे बड़ी बात है, हीनियस क्राइम को लेकर राज्य सरकार के पुलिस महकमे को जितना संवेदनशील होना चाहिए वो उतना नहीं है। राजधानी के एक थाने से कल एक शिकायत आई कि एक महिला रिपोर्ट लिखाने गई और रिपोर्ट लिखने के बजाय उसे टीआई ने उसकी पिटाई करवा दी। दिक्कत है, थाने भय और आतंक के केंद्र ना बने, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये किसी सरकार के कारण नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार इस तरह की सारी चीजें आती रहती हैं। पुलिस थानों को आप संवेदनशील, पुलिस कर्मचारियों को संवेदनशील कैसे बनाएंगे? आज ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो बिंदे क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस वाले खुलकर ट्रैफिक के लोगों से, ट्रक वालों से पैसे वसूल रहे हैं। जब इस तरह की चीजों में विलिप्त होंगे, थानों में महिलाओं की पिटाई की जाएगी, पुलिस वाले ड्यूटी देने के बजाय थानों में पैसे वसूल करते हुए नजर आएंगे, तो ऐसी पुलिस और व्यवस्था से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है इसमें एक सोशल रिफॉर्म की जरूरत है और टोटल रिफॉर्म की जरूरत है। नहीं, सोशल सामाजिक उसका पुनरुद्धार और पूरा पुनरुद्धार करिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले सालों को क्या जवाब देंगे? किसी राजनीतिक दल पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के थाने जो हैं सड़ गल गए हैं और पुलिस सिर्फ आतंक का प्रतीक बन के रह गई है। बहुत ही अफसोस बीच में उसमें पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी जोरों से बातचीत उठती जरूर है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर क्या कदम उठाए गए और अगर उठाए गए तो उनको इंप्लीमेंट किस हद तक किया गया है वो कार्य प्रणाली से समझ में आता है। मैं पटेरे साहब लौट रहा हूं आपके पास। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, बैठे बिठाए चुनाव से पहले विपक्ष को कई मुद्दे मिले, अब तो आपने हर सीट पर घोषणा पत्र भी अपना तैयार किया और उसके साथ एक आरोप पत्र आप सरकार के खिलाफ तय करने जा रहे हैं। मेरा तो सवाल यह है कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 15 साल विपक्ष में रहते हुए आपने कई आरोप लगाए थे, आरोप पत्र भी तैयार किया। उसके बाद जब आप सरकार में आए, मुझे बता दीजिए कौन सा एक बड़ा नेता जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप आपने 18 में लगाए थे और वो जेल चला गया? सिंहस्थ को आप ही की सरकार ने माना घोटाला नहीं हुआ। मंदसौर में अगर किसानों पर गोली पड़ी तो आप ही ने माना कि परिस्थितियां जनक थीं, उसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं, और अब आप फिर एक बार आरोप पत्र लेकर जनता के सामने हैं। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो आज पूज्य महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं उनको नमन करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश न केवल गैंगरेप का बल्कि लूट और अराजकता का प्रमुख केंद्र बन गया और कहीं ना कहीं सरकार जो है ये पूरे उपचुनाव या अन्य कामों में मस्त है और मध्य प्रदेश की जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। और यही कारण है कि गांव छोड़िए, खरगोन छोड़िए, बैतूल का, जैसे हमारे अभी मित्र ने कहा, एक आज देश आज़ाद होने के इतने वर्षों बाद अगर किसी महिला को निर्वस्त्र करके जो है इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई जो है बात हो नहीं सकती। और मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को हर बहन का भाई मानते हैं और भांजी का मामा कहते हैं, और उनके राज में अगर मध्य प्रदेश नंबर 1 गैंग रेप के मामले में हो जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात होती है। गांव का छोड़ दीजिए, बैतूल की बात छोड़ दीजिए, खरगोन की बात छोड़ दीजिए, चंबल की बात छोड़ दीजिए, भोपाल जैसी राजधानी में रेलवे स्टेशन के वीआईपी कक्ष के अंदर अगर बलात्कार होता है तो आप सोचिए कि कौन सी जगह ऐसी सुरक्षित है जहां ये कहा जा सकता है कि अब हम सुरक्षित हैं। आपके ही मंत्री जाते हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं, नर्स नहीं है, नर्स है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो उपकरण नहीं है। कोरोना के नाम के ऊपर ये कोरोना घोटाला कभी अगर जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। हम लोग इन घोटालों को निकालना चाहते थे और इसी की वजह से कि 5 साल में अगर हमें समय मिलता तो घोटालेबाज सामने भी आते और जेल भी जाते, लेकिन इन लोगों ने अनैतिक तरीके से उस चुनी हुई सरकार को गिराया। उन मतदाताओं के साथ धोखा और विश्वासघात और गद्दारी की जिन्होंने एक विचारधारा के साथ वोट किया था। केवल इनको डर यही था कि इनकी पोल पट्टी खुलेगी और आज ये नेता जो भाषण दे रहे हैं शायद ये जेल के सीखचों में होंगे। तो मध्य प्रदेश के जो बदतर से बदतर हालात हुए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप जब पहले थे तब गैंगरेप पे नंबर 1 था, बीच में ब्रेक लगा, 1.5 साल आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कम हुआ,
और जैसे ही आप आते हो और फिर रेप की घटना, उसमें तो हम बेहतर तब मामले देखिए उस पर डिस्कस कर पाएंगे राठौर साहब, जब 2018 के बाद 2019 के मामले सामने आएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट हर साल आती है, 18 तक की रिपोर्ट है हमारे पास, 19 की जब रिपोर्ट सामने आएगी तब मालूम चलेगा कि उस एक साल के दौरान आपकी सरकार में कितने मामले थमे या रुके। मैं राठौर साहब आ रहा हूं उस पर, अभी बहुत दूर की कौड़ी है। गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी जब आप कहते हैं कि हमारे ही मंत्री ने खुलासा किया, राठौर साहब आ रहा हूं, आपने कहा हमारे ही मंत्री पहुंचे, दरअसल ये बात सिर्फ गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं है कि किसी दूरस्थ में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। इंदौर में एक शव, चूहे कुतर जाते हैं, आंख नाक कान जो चूहे को मिलता है वो चूहा कुतर जाता है। कोरोना में शव बदल दिए जाते हैं मजबूरी में, बाद में जब पता लगता है कि एक शव तो फूंका जा चुका है, दूसरा शव देखकर पता लगता है ये शव हमारा है ही नहीं, और जब शव मांगा जाता है तो कहते हैं कि वो तो जी अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया। उसके साथ साथ मेरा आपसे एक सवाल और भी है उमाशंकर गुप्ता जी, और सवाल यह है, गैंगरेप मामले में कार्रवाई आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब मामले दर्ज नहीं होते हैं, पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगते हैं, पुलिस पर नाफरमानी के आरोप लगते हैं, सरकार जो निर्देश देती है, तो फिर उसके बाद ये स्थितियां गंभीर बन जाती हैं कि आप निर्देश भले ही दीजिए लेकिन निचले स्तर पर जो जनता आपको वोट देने वाली है वो त्रस्त है। नहीं, देखिए, जो भी कहीं भी घटनाएं हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए, और जहां ऐसी लापरवाही आती है सख्त कार्रवाई की जाती है, किसी को नहीं छोड़ा जाता। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर कहीं भी गलतियां हुई हैं, लापरवाही हुई है जानबूझकर अनजाने में, उस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और वही सरकार के हाथ में है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, और ये घटनाएं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये रुकना चाहिए। प्रजातंत्र में ये इस प्रकार के गैंगरेप के मामले या स्वास्थ्य सेवाओं में ये ठीक होना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें जो कर सकती है वो कर रही है, और घटना आने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो तब तो मैं मान सकता हूँ कि सरकार इसे कामों में बढ़ावा दे रही है, इनको रोक नहीं लगाना चाहती है। लेकिन जहाँ घटना सामने आती है तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारे मंत्रीगण विभिन्न विभागों के जा रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार सरकार का प्रयास है। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं इन कमियों को दूर करना हमारी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। कमियों को दूर करना एक बहुत जरूरी चीज है गुप्ता जी, लेकिन राठौर साहब बैठे हैं ऐसा नहीं है। राठौर साहब देखिए, मंशा बहुत बड़ी चीज है। आप जब ये कहते हैं कि हम दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो हाल ही में पौधरोपण घोटाला निकलकर सामने आया। मनोज मेश्राम नाम के अधिकारी ने 6 महीने सघन जांच की, जांच में एक अधिकारी का नाम पाया, सूत्रों के हवाले से खबर है राजेंद्र कुमार राजौरिया उसमें दोषी पाए गए, और फिर राजेंद्र कुमार राजौरिया पर कार्रवाई यह हुई कि उन्हें ग्वालियर में उद्यानिकी मंत्री ने अपने यहां फील्ड में पोस्टिंग करा दी, और जिस अधिकारी ने जांच की, रिपोर्ट लीक करने के आरोप में उनको अटैच कर दिया गया संचालनालय में। यह तो कार्रवाई हो रही है। हाँ, देखिए आसिफ जी, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, ये केवल एक ही घटना नहीं है, ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। हमारे टीकमगढ़ जिले में नागरिक आपूर्ति निगम का घोटाला हुआ, विधानसभा के अंदर मंत्री ने इस बात को खुद स्वीकार किया, और आज इनके ही मंत्री हैं कि हाँ ये दोषी पाए गए, इतने की रिकवरी बनती है और इनको हम 7 दिन के अंदर कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उन्हीं को ठेके दे दिए गए। तो ये जो मिली भगत जो चल रही है इनकी मंत्रियों की, इनकी, ये अब किसी से छुपी नहीं है। और ये जहाँ तक सवाल गोपाल भार्गव जी का है, वो अपने मिजाज के एक अलग इंसान है, वो चले गए जांच करने के लिए। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि यदि सिंधिया गुट का कोई मंत्री जहां है, वहां तो आप जांच करने गए? जहां शिवराज सिंह गुट के जो है वो मंत्री थे, या दूसरे आपके भार्गव जी के गुट के थे, वहां आपने क्यों नहीं किसी अस्पताल की जांच की? चूंकि स्वास्थ्य मंत्री सिंधिया गुट के हैं, वहां आपने जांच की, उनका दोष निकाल दिया। लेकिन दूसरे किसी मंत्री के यहाँ आज तक आप नहीं गए, भाई उनकी भी जांच करिए। कमल पटेल जी, मैं राठौर साहब लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीएम
ने महिला अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस को हिदायत दी है कि महिलाओं के प्रति पुलिस सहिष्णुता बरते, अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नजर आनी चाहिए, माफिया और चिटफंड कंपनी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने दो टूक कहा है कि किसी की सिफारिश बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अधिकारियों को यह बात साफ साफ कह दी गई, किसी की सिफारिश ना सुने। सीएम शिवराज ने जरूरत पड़ने पर टीआई को भी बदलने के निर्देश दिए हैं। बैठक में गृह मंत्री, एसीएस गृह और डीजीपी मौजूद रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमाशंकर गुप्ता जी, शिव अनुराग पटेरिया साहब, राठौर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए मध्य प्रदेश में तब जबकि ठीक एक महीना चुनाव को रह गया है, मतदान को रह गया है, ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय है लगातार बढ़ती अव्यवस्था, फिर वो चाहे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो, वो चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, या फिर जिस तरह के आरोप कमलनाथ लगा रहे हैं कि चुनाव में प्रशासनिक तंत्र का सरकार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक महिला, एक बेटी अपने प्रदेश में, अपने घर में महफूज नहीं है, अगर एक मरीज को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर सरकारों का और क्या काम है।